गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टूडेंट इन ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो कि आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो बलवंत राय मेहता समिति पे किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे 1946 से 1964 तक भारत के पहले विदेश मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 1946 से 1964 के बीच। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 341 में जो है अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 341। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा का क्या प्रभाव है? तो तलाक शुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा कितना 125 के दायरे में ला दिया। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता उनके खर्च की जिम्मेदारी ले। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो 1892 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी, जिसे हम WC बनर्जी भी कहते हैं, कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो दूसरी बार कब बने? 1892 ईस्वी इलाहाबाद अधिवेशन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। और अस्पृश्यता कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? वो सब नियुक्ति के 6 वर्ष तक या 65 की उम्र पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो किसे कहा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्याग देना पड़ता है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद क्या स्थिति होगी? मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को जो भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा पीपर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार अधिकार समाप्त कर दिया गया? 26वां संविधान संशोधन द्वारा 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि वेतन दिए गए हैं? तो किसमें? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन के पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उस पर नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 54। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत।
विधान परिषद की कुल सदस्य की संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। विधान परिषद की कुल सदस्य का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान का अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? अनुच्छेद 75 किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्री परिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। यदि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन चल रही है वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें से कितने विषय शामिल हैं? समवर्ती सूची, जिसे हम केंद्रीय सूची भी कहते हैं, इसमें कितने विषय शामिल है? 97 विषय। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम अयंगर। कौन थे उपाध्यक्ष? शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। शिक्षा पहले की सूची में आती थी? राज्य सूची में। और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के दिन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 का ए में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 ए में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में से निकाल दिया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रमुख स्पीकर। अप्रत्याशित व्ययों को पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। अप्रत्याशित व्ययों को पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में जो संघ राज्य एवं क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। क्या क्या जोड़ा गया प्रस्तावना में? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उस पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजेगा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत मतलब कहाँ से ये लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है इसको लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 367 के तहत। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CIM जोड का है। किस एक्ट के तहत भारतीय सचिव की स्थापना हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। किस एक्ट के तहत जो भारतीय सचिव की स्थापना हुई? भारतीय परिषद 1858 के तहत। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव आधिकारिक। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? अनुच्छेद 257। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? तो अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। 7 जो है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वां। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संशोधन द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की स्थितियों पर आधार पर शामिल किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की स्थितियों के आधार पर शामिल किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? 1 बार। वो कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। कौन सा अनुच्छेद जिसके प्रावधान के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। कौन सा अनुच्छेद ऐसा जिसके प्रावधान के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति जो है इसको समाप्त कर सकता है। थैंक यू दोस्तों।